बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको ट्रैवल क्लिक इन की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंजेस आई हैं वीज़ा सिस्टम में उनके बारे में बताऊंगा। जी फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चेंजेस का ऐलान 2019 और 2020 के स्टार्ट में कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम कोविड-19 की वजह से जो अभी मौजूदा तब्दीलियां आ रही हैं उनको साइड पर रख दें तो स्किल वर्कर्स, बिजनेस ओनर, वीज़ा सीकिंग, इसके अलावा माइग्रेट्स और इसके अलावा स्टूडेंट और फार्म वर्कर जो हैं, इनके लिए कौन कौन सी वीज़ा चेंजेस 2020 में अब से एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आगे आप अप्लाई करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंसी, वन बाय वन तमाम वीज़ा प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लेटेस्ट मालूमात हासिल कर पाएं इस हवाले से। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात माइग्रेट्स फार्म वर्कर वीज़ा, जिस पर मैं अलग से फ्यूचर में आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं तमाम तफसील के साथ। उसके बाद इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग फार्म वर्कर के तौर पर फार्मिंग के अंदर आओगे 2020 में ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी दे दी गई है। 50 साल की एज तक के लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आइल्स उनके लिए करना मस्ट होगा। कम से कम 5 बैंड स्कोर के साथ टोटल 31 ऑक्यूपेशन लोड होंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनमें ट्रक ड्राइवर्स, फोक लिफ्टर ड्राइवर, मशीनरी सुपरवाइजर, मैकेनिक फिटर्स, वेल्डर, नर्स और एग्रीकल्चर टेक्नीशियन शामिल होंगे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस वीज़े पर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये फार्म वर्कर परमानेंट रेजिडेंस भी हासिल कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर रीजन्स वीज़े का भी इजरा शुरू हो गया है 2020 के लिए। जी हाँ, जिनमें 2 स्किल वर्क वीज़ा ये भी अपडेट हो चुके हैं और इनके लिए 25,000 सीट्स अलग से रखी गई हैं। फ्रेंड्स, ये 2 वीज़ास के ज़रिए आप कम रिक्वायरमेंट्स के साथ भी अप्लाई कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया का ये टेम्पररी वीज़ा, और किसी खास रीजनल एरिया में रहने के बाद कम से कम 3 साल बाद आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। रीजनल वीज़े अप्लाई करने के लिए तमाम स्टेट्स ने अपनी अपनी हदायत जारी कर दी हैं, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया। इन तमाम स्टेट्स ने रीजनल वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। हर एक स्टेट की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर 3 पर बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़े के लिए। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आती हैं इस फील्ड में, और यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट होम अफेयर के मुताबिक ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से है, इनका रिस्क लेवल 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। अगर आप इन 3 मुल्कों से किसी भी जगह से अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा आपको कम से कम 12 मंथ के लिए लिविंग एक्सपेंसेस इनको शो करने होंगे। वो आप 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुताबिक कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस स्पॉन्सर के तौर पर अपने पेरेंट्स या स्पाउस के जरिए शो करते हैं तो ये 62,222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनेंगे। बात की जाए सब क्लास वीज़ा 590 गार्डियन स्टूडेंट वीज़े की, यहाँ पर वंस अगेन जो लिविंग एक्सपेंसेस गार्डियन को शो करने पड़ेंगे 21,014 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर वो इनकम रखते हैं एनुअल 72,552 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो तब भी वो अप्लाई कर पाएंगे इस गार्डियन वीज़े के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा स्टूडेंट का कोई भी सब गार्डियन बनकर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो उसके लिए 7,362 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुताबिक लिविंग एक्सपेंसेस उसके बैंक अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 3,152 ऑस्ट्रेलियन डॉलर शो मनी करना ज़रूरी है अपने बैंक अकाउंट में। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीज़ा फ़ी भी बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म करता चलूँ, नया जो फीस टेबल है वो आपको मद्देनजर रखना है। अब स्टूडेंट वीज़े के लिए भी आप लोगों को 620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। चाइल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम 445 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने होंगे। ग्रेजुएट टेम्पोररी सब क्लास 4845 के लिए 1650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे, और इसके अलावा पार्टनर वीज़ा के लिए 7,775 ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
और इसके अलावा बिजनेस माइग्रेट के लिए 5,375 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके अलावा सिग्निफिकेंट वीज़ा इन्वेस्टर के लिए 7,880 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी की डिग्रीज के लिए आप खुद ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम इन्फॉर्मेशन खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा वीजा फी इंक्रीज आया है वो पार्टनर वीजा में आया है। अगर आप लोगों स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने स्पाउस को किसी भी दूसरे मुल्क से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, जो कि उसकी फी 7,715 हो चुकी है, जो कि मोस्ट कॉस्टली बताई जा रही है पूरी दुनिया में से। फ्रेंड्स, ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 2020 में कोविड-19 की वजह से अपना तमाम टारगेट 1,08,000 इमिग्रेंट्स का पर अनम पूरा नहीं कर पाएगा इस साल। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें से हाफ ऑफ द इमिग्रेंट्स ही वो ले पाएंगे इस साल। आने वाले दिनों में नई पॉलिसीज का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जल्द कोविड-19 की वजह से आहिस्ता आहिस्ता काम दोबारा शुरू भी कर दिया गया है। फ्रेंड, ये थी वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर जैसे ही इस प्रोग्राम के हवाले से नई अपडेट आती हैं तो वो लाजमी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं और कैसे तुर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो राइट साइड पर आप वीडियो पर क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।